एक नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो जो प्रकाश का वेग होता है वो न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। यानी मोटर गाड़ी जो है उसके जो ड्राइवर होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो वो लगा रहता है दर्पण उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये आपको बताना है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा और पूछ सकते हैं। आपको हम बता दें कि एसआई मात्रक से संबंधित 2 या 3 सवाल हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को कहा जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। उत्तल लेंस को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, अवतल लेंस को कहा जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो जो मिट्टी है, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और सवाल भी परीक्षा में पूछा है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहलाता है। यानी जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण होते हैं वह कहलाते हैं। तो वह निर्गत कोण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, किसी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। किसी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो किसी भी सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होगा। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो विद्युत धारा का ए सही मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, विभवांतर का ए सही मात्रक है। विभवांतर का ए सही मात्रक है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो विभवांतर का ए सही मात्रक वोल्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस के ताप पर पिघलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
19 नंबर सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, कौन विद्युत का सुचालक है। कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन दिया है लकड़ी, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो विद्युत का सुचालक इनमें से ग्रेफाइट है। 22 नंबर सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, आममीटर को जोड़ा जाता है। आममीटर को जोड़ा जाता है, तो आममीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र है, तो विभवांतर चाहे विभव मापने वाले यंत्र वोल्ट मीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में प्रयोग होता है। विद्युत हीटर में प्रयोग होता है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग होता है, यानी प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, विद्युत चुम्बक बना है। जो विद्युत चुम्बक है वह बना है, तो वह नरम लोहे के बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। सारे प्रश्न बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 2025 में पूछे जा सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति है, तब विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, घरों में विद्युत से दुर्घटना होती है, तो फ्यूज नहीं, शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में विद्युत से दुर्घटना हो सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो साइंस में अच्छे अंक से प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।